तीसरी जंग अजीम के हवाले से कई पेशगोइयां भी सामने आ चुकी हैं और माजी में जब भी ऐसा हुआ हमेशा इन पेशगोइयों ने तवज्जो हासिल की है और इस हवाले से बहस भी शुरू हुई है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि तीसरी आलमी जंग के बारे में कयास आराइयां जोर पकड़ती जा रही हैं। भारतीय इल्म नजूम तो तीसरी आलमी जंग की बाकायदा तारीखों का ऐलान भी कर चुके हैं, जबकि हालिया दिनों में ब्राजीलियन माहिर नजूम की तीसरी आलमी जंग के हवाले से पेशन गोई के भी सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर इल्म नजूम मोहम्मद उसामा अली। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त दुनिया में दो बड़ी जंगें लड़ी जा रही हैं। एक हम देख रहे हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई भी जारी है, जिसका असर लबनान पर भी हो रहा है। ऐसे में बहुत से लोग खौफजदा भी हैं कि दुनिया आलमी जंग की जानिब आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर कल ये जो इंसिडेंट हुआ है ईरान में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो सूरत हाल है, ये डेफिनेटली जब ये अटैक हुआ था, हमास ने जब ये किया था, उसी वक्त इसको आपकी शायद हमने माजी में एक प्रोग्राम किया जिसमें बताया था कि ये कई मुल्कों को लपेट में लेगी और बेसिकली ये अरब को पूरे का पूरा एंगेज करने का प्लान है। और आप देखते जाएंगे कि दिन ब दिन इसमें काफी मुल्क शामिल होते जाएंगे। अब भी 6-7 डायरेक्ट और 3-4 उनके पीछे इनडायरेक्टली कुछ 10-12 मुल्क इन्वॉल्व हैं इस जंग में। और ये जब इनके सदर का इंतकाल हुआ, उस खबर को भी ये उस तरीके से छुपा गए हैं, क्योंकि ये बार बार ईरान को प्रवोक करने के लिए कि वो अटैक करे और ये मामला जो है पूरे खिते को लपेट में ले और बढ़ जाए। तो ये अभी जो हमारी रीडिंग के मुताबिक ये अभी पिछले दिनों राहु नेपच्यून इकट्ठे हुए, इनका कंजंक्शन हुआ सैटर्न की उसमें नक्षत्र में, जिससे ये प्रेडिक्ट करना बहुत जैसे कहते हैं आसान था कि अब जितने भी तनाज़ात हैं इस खिते में वो बढ़ जाएंगे। जैसे चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है अब इन दिनों, रशिया यूक्रेन मामला अचानक बहुत बड़ा ट्रिगर हो जाएगा, या रशिया भी कोई बहुत बड़ा अटैक कर दे। और इसी तरीके से ये अब इजराइल पे भी अचानक सरप्राइज अटैक होना था हर तरफ से। तो लेकिन वो जाहिर बात है, वो जो प्लैनेटरी पोजीशन है या प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स होती हैं उनके तहत ये नजर आ रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन ये जमीनी अब मेरा ख्याल है कि जो बहाना है वो उन्होंने बना दिया है, क्योंकि अब ईरान के लिए नागुज़ीर है अपनी इज्जत बचाना और अपने जो सालमियत के खिलाफ जो ये एक उनके अटैक हुआ है, क्योंकि ये एक वाज़ेह पैगाम है कि ये ईरानी सदर भी हो सकता था, जैसे पिछले दिनों उन्होंने उड़ाया भी है। और ये इसी तरीके से उन्होंने अब दूसरी हाई प्रोफाइल दुनिया का, मतलब आपको पता है कि गेस्ट किसी भी मुल्क का बड़ा अहम होता है। जी बिल्कुल, स्टेट गेस्ट के तौर पर वहां पर मौजूद थे। नहीं छोड़ी। जी सॉरी, बिल्कुल स्टेट गेस्ट के तौर पर वहां पर मौजूद थे और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कहा जा रहा है ये ईरान का। हाँ जी, डेफिनेटली ये जब पहले उनके अभी आप देखें कि अभी तक वो हकायक सामने नहीं आए कि उनका हेलीकॉप्टर क्यों गिरा, कैसे क्रैश हुआ, क्या सूरत हाल थी सदर इब्राहिम रईसी का। और सेम टाइम पे ये दूसरी बड़ी मैं समझता हूँ कि हाई प्रोफाइल डेथ, इस तरीके से कातलाना हमला ईरान में ही, तो ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और अब ईरान को अपनी फेस सेविंग के लिए नागुज़ीर है उस पर वापस अटैक करना। तो मुझे लगता है कि ये वो मौका बना दिया गया है जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे जो ब्लॉक है अब इकट्ठा इजराइल पे अटैक करेगा, ऐसी चांसेस हैं। बल्कि ये अपकमिंग टाइम में आप देखेंगे कि तुर्की भी इन्वॉल्व हो जाएगा ऐसा लगता है, और रशिया भी शायद फिजिकली इधर अपनी कोई सपोर्ट और कमक भेजे इराक में, शाम में, और यहाँ बैठ के कोशिश होगी रशियंस की कि अमेरिका को यहीं एंगेज कर लिया जाए, क्योंकि उनके लिए इस खित्ते में उसका इधर इस साइड पे बैठना भी उनकी जंग पे इन्फ्लुएंस करता है, जो वो यूरोपीय यूनियन या उनके साथ इस टाइम उनका जैसे चल रहा है मामला, और उसको भी दिन ब दिन एक्सेलरेट किया जा रहा है। तो इसमें कोई भाम नहीं है कि ये देखें आखिरी ज़मा की जब हम बात करते हैं और जब रिवायात देखते हैं तो उसमें भी आप इस्लामिकली भी अगर देखें तो उनके आने से पहले पूरी दुनिया में जंगें हो रही होंगी। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अगर ज़हूर पे नजर रखें तो अब ये देखें कि ये आपकी मोस्टली रीडिंग्स यही आ रही हैं कि 1499 या 1500 ही एंड होगा आपका मैक्सिमम।
तो वो 40 साल अमन के निकाल लें तो वो बनते हैं तकरीबन 1460, और इस टाइम आप 1446 में है। यानी कि ये अब आपके पास 14 साल हैं, इन्हीं 14 सालों में ही जंगें हैं, इन्हीं 14 सालों में ही पूरी ज़हूर इमाम है, दज्जाल का आना, और ये जितनी भी चीजें यही फिट बैठ रही हैं इन्हीं 14 साल में जब हम बात कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि मैक्सिमम जंगें, अब आप खुद नक्शा देख लें इस वक्त, अगर माजी की जंगे अजीम दोम में देखें तो एक हिटलर था कहानी में और बाकी सारा यूरोप उस पे उमड़ा हुआ था। उसके बाद अब वही सेम, आपको पता है कि ये सेम क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट है रशियन, जो उस वक्त हिटलर की फॉर्म में था, मतलब ये उसी कल्ट से थे। तो अब वही सेम पिक्चर है जंगे अजीम वाली कि इस टाइम रशिया पूरे यूरोप से टकराने को है। क्यूबा में मैरीन्स अमेरिकन खड़ी हैं जो इसको अमेरिका को थ्रेट दे रही हैं, शुमाली कोरिया और इनका मामला अमेरिका का, इसी तरीके से चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन कि अब हम तो उस साइड से भी अटैक फेस कर रहे हैं, कश्मीर इशू एक्सेलरेट कर जाएगा, और अब ये ईरान और ये पूरा मिडल ईस्ट का खिताब चेक कर लें तो बचा क्या अगर पुराने दुनिया के हिसाब से देखें, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका न्यू आबादकारियां हैं, कनाडा, ये सब नई आबादियां हैं जो आपको खुद पता है कि कैसे आबाद हुई हैं। तो इसलिए जो पुरानी दुनिया है जो सारी वो यही है जिसमें इस टाइम पूरी जंग नजर आ रही है। ठीक है, तो जो कल की सिचुएशन के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं कि ईरान किस तरह से रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर तो ईरान ने ओवर रिएक्ट कर दिया तो फिर इसराइल भी उसी तरह से अटैक करेगा। डेफिनेटली ये ओवर रिएक्ट ही करेगा, और ये मुकम्मल हौसियों से लेके हिजबुल्लाह से लेके शाम से जितना भी इनका एक आपस में एक समझ लें कि वो सपोर्ट सिस्टम है, तो ये जैसे पहले आपने देखा था एक मिसाइल प्लस वो ड्रोन्स का जो अटैक हुआ था तो कोई 300-400 दागे थे, उससे खैर अब ये शदीद होगा, और चांसेस हैं कि इस दफा ये कोई उनके हाई प्रोफाइल कोई टारगेट करें और उसी तरीके का बदला लें, ये ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा एक ताज़ा तरीन पेशगोई भी है जो भारतीय नजूमी कौशल कुमार की तरफ से की गई थी, जिन्होंने दावा किया है कि तीसरी आलमी जंग जो है वो चंद हफ्ते दूर है। तो आपको लग रहा है कि आलमी जंग रवां साल शुरू होने का भी कोई खतरा आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, देखिए ये सैटर्न जो है, सैटर्न का साल था, इस साल तो अवाम ने निकलना था, उठना था, अनरेस्ट हम पूरे खित्ते में देख रहे हैं, आप लोग देखें अपने भी, पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की हालत, अभी बल्कि इंडिया में भी कोई फसाद फूट पड़ेगा इसी अक्टूबर से पहले 15 नवंबर तक टाइम हाई होगा अनरेस्ट का पूरी दुनिया में, जो भी मतलब कंट्रीज हैं जहां जहां कोई इस तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनरेस्ट है वो क्रिएट होगा, और जंगें अपना जैसे कहते हैं ना सींग फंसा लेंगी। अगला साल मार्स का साल है बेसिकली, जो जंगों का रूलिंग प्लैनेट माना जाता है। तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल तकरीबन शुरू हो जाएं जो जितनी भी जंगें, और अगला साल जो अप्रैल का महीना होगा वो बहुत बड़ी तबाही का जैसे कहते हैं ना कि एक पेश खैमा साबित हो सकता है, जिनकी बुनियादें या इब्तदाएं इस साल बनती नजर आ रही हैं, और ये मैक्सिमम है। मतलब वो जो कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है इसी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो ये सैटर्न राहु और नेपच्यून जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रेडिक्ट किया जाता है जब भी ये प्लेसमेंट आती है कि जितने भी तनाज़ात होते हैं वो ट्रिगर कर जाते हैं। तो उसमें अगर कोई मुल्क आपस में दू बदू हो, जंगों को लेके अगर कोई कंट्रीज या जो पॉलिटिकल कोई अनार्की हो या अनरेस्ट हो, जैसे बांग्लादेश में ट्रिगर हुआ इस वक्त तक आप देख लें, संभाला नहीं जा सका अभी तक, तो ऐसी सूरत हाल है। तो बिल्कुल ठीक है कि इस साल ये चांसेस होंगे कि जो भी जंगें शुरू हुई हैं, बल्कि वो कह रहे हैं अभी होगी, मेरे हिसाब से ये हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा एक कदीम हिंदुस्तानी नजूमिक चार्ट भी है जिसमें पहले से इसराइल और हमास, कोरिया, चीन और ताइवान, रूस और नेटो के दरमियान तनाव बढ़ने से मुतालिक दुरुस्त पेशगोई का दावा भी किया जा चुका है। ये जो वैदिक चार्ट है ये क्या है? देखें ये ओवरऑल जितनी भी प्लेसमेंट होती है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि अगले साल अप्रैल में ज्यादा बढ़ जाएगा ये मामला, तो डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि सैटर्न ने राहु के नक्षत्र में जाना है। राहु बेसिकली माना जाता है हर चीज को ज्यादा मल्टीप्लायर होता है, ये है शैडो प्लैनेट,